बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा रहता था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा ये जानना चाहता था कि उसके राज्य के लोग वास्तव में कैसे रह रहे हैं। उस राजा की एक अनोखी आदत थी। वो अक्सर रात के समय साधारण कपड़े पहनकर और अपना चेहरा छिपाकर महल से बाहर निकल जाता था, ताकि वो अपने राज्य की गलियों में घूमकर लोगों की स्थिति खुद देख सके। एक रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं और पूरा नगर गहरी नींद में सोया हुआ था। राजा गलियों में घूमते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उस बूढ़े आदमी के पास न तो कोई बिछौना था और न ही ओढ़ने के लिए कोई गर्म कपड़ा। वो ठंड के कारण बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हालत देखकर राजा को बहुत दया आई। वो उसके पास गया और उससे बात करने लगा। राजा ने उससे पूछा, बाबा, इतनी भीषण ठंड में आप बिना कंबल के यहाँ कैसे रह रहे हैं? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, बेटा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन मैं अपनी मानसिक शक्ति और ठंड से लड़ने की इच्छा के सहारे हर रात काट लेता हूँ। ये सुनकर राजा भावुक हो गया। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी महल जाकर आपके लिए एक गर्म कंबल लेकर आता हूँ। आप बस थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए। राजा को लगा कि वो कुछ ही देर में वापस लौट आएगा, लेकिन जैसे ही राजा महल के अंदर पहुंचा, वहां की गर्माहट ने उसे घेर लिया। अंगीठियों में आग जल रही थी। उसने सोचा कि वो थोड़ी देर आग के पास बैठकर खुद को गर्म कर ले, फिर कंबल लेकर उस बूढ़े आदमी के पास जाएगा। लेकिन महल के आरामदायक वातावरण और थकान के कारण वो वहीं सो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तब उसकी आंख खुली। अचानक उसे रात का वादा याद आया। वो घबरा गया और तुरंत एक गर्म कंबल लेकर तेजी से उस पेड़ की ओर भागा। जब वो वहां पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर लेटा हुआ था, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। कड़ाके की ठंड को वो और अधिक सहन नहीं कर पाया था और रात में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा उसके पास बैठ गया और बहुत दुखी हो गया। तभी उसकी नजर बूढ़े आदमी के हाथ के पास जमीन पर लिखी कुछ पंक्तियों पर पड़ी। मरने से पहले उस बूढ़े आदमी ने मिट्टी पर अपनी उंगली से एक संदेश लिखा था। उसमें लिखा था, जब तक मुझे किसी के वादे की उम्मीद नहीं थी, तब तक मैं अपनी मानसिक शक्ति के सहारे ठंड से लड़ रहा था, लेकिन जब मुझे कंबल मिलने की आशा हुई तो उसी उम्मीद ने मेरी वो आंतरिक शक्ति भी छीन ली जिसने मुझे अब तक जीवित रखा था। ये पढ़कर राजा बहुत दुखी हो गया। उसे समझ आ गया कि कभी कभी अधूरा वादा किसी की उम्मीद और जीवन दोनों को तोड़ सकता है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वादा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए और यदि वादा करें तो उसे हर हाल में निभाना चाहिए।